ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आप तारीख देख लीजिए। ठीक है, 21 अप्रैल, मतलब आज सुबह मैंने रजिस्ट्रेशन किया जिसके नंबर ये है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली और ड्राइवर भर्ती की लास्ट डेट कल आपकी जा चुकी है, पर लिंक अभी भी एक्टिव है। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है पर फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना, कई बच्चे सोचेंगे फाइनल सबमिट हो जाएगा, नहीं होगा। केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फाइनल सबमिट किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम पता लगाए हैं कि कितने क्या फॉर्म फिलअप हुए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, बता दूं आपको ऑल इंडिया जॉब 0.2 से क्यों जुड़ना है, उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका भाई कहाँ तक पहुंचा और आपको इस भर्ती में कहाँ तक लेकर जा सकता है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले चलते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, सारी चीज़ें वहीं पर बताते हैं साथियों। तो सबसे पहले तो मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, वो प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा हूँ कि आपका भाई आपके लिए कहाँ तक पहुँचा हुआ है एसएसबी में और आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ये मेरा एडमिट कार्ड है, कांस्टेबल बार्बर का एडमिट कार्ड है, जो कि आप रोल नंबर आप देख सकते हो, सब कुछ 3/3/2000 जो आपका यहाँ पे 23/2/2023 को हमारा फिजिकल हुआ था। कब हुआ था? 23/2/2023 को हमारा फिजिकल हुआ था। वो पड़ा था आपका बहरोड, जो आपका मौजपुर है अलवर के अंदर, वहाँ पर पड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एडमिट कार्ड आ गया। ये फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम का एडमिट कार्ड है। ये रोल नंबर आप एक बार फिर नोट कीजिए। एसएसबी का रोल नंबर है 2191, ये दे रखा है। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कि 2191, ये चीज़ इन्होंने बता दी। अब मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो, जैसे आप नीचे जाओगे ना 2191, और यही आपका 2191 10/21/38 है, तो 2191 10/31/38 ये रहा। ठीक है, सेम रोल नंबर है। फिर हम चलते हैं पीटीपी है, ये डॉक्यूमेंट्स वाले पे, ये देख सकते हो। ये एडमिट कार्ड फॉर डीवी एंड ट्रेड टेस्ट, ये मेरे को मिला था, तो मैंने इसकी भाई हालत तो ये हो चुकी है। मैंने मिला था तो मैंने सोचा भाइयों को बताना बहुत जरूरी है। मेरा था 8/9/2023 को, मतलब आप सोच सकते हो कि जो हमारा फिजिकल डेट है ना, वो पड़ा था 23/2/2023 से लेकर 8/9/2023 तक हमारा यहाँ पर डीवी हो चुका था। डीवी और आपका ट्रेड टेस्ट था, बल्कि मैं उस ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया था, क्योंकि मेरे आए थे 29 नंबर, 30 नंबर वाला कैंडिडेट फेल हुआ था, पास होता था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी मेरी चूक भी है, नहीं तो आज मैं भी एसएसबी के अंदर वर्दी पहने होता। पर बता दूं, रिटर्न एग्जाम्स में अच्छे नंबर थे। रिटर्न एग्जाम्स मेरे 76 नंबर थे, बार से आराम से हो जाता। आपकी कट ऑफ गई 62 ओनली फॉर एसएसबी की 2020 वाली भर्ती की। तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है मेन कहानी। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहाँ जुड़ना और कहाँ नहीं जुड़ना, ये चीज़ें मैटर करती है कि आपको किस तरीके से, आपको किन लोगों के साथ जुड़ना है। उन लोगों के साथ नहीं जुड़ना है जिनको भाई एसएसबी में आप पता ही नहीं किस तरीके से प्रोसेस होती है और वो आपको पता पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, तो उनसे नहीं जुड़ना है। आपको इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ना है ताकि आपको जेन्युइन जानकारी मिल सके। रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी कराऊंगा, कतई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका हमेशा साथ रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी कराता रहता है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ डाटा तैयार किया है, जो कि अप्रोक्सीमेट आपको बता दूं, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग है। अभी आपने जो सबसे पहले जो वीडियो देखा, वो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिए, क्योंकि इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा, ये ध्यान रखना। अब बता दूं मैं आपको, ये एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2000 संशोधित रिपोर्ट आपकी विश्लेषण रिपोर्ट है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप 2,33,958 है। साथ ही 2,33,958 टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए। ये ध्यान रखो, ये ऑथेंटिक डाटा है। इसमें फॉर्म फिलअप वाले में कोई आगे पीछे नहीं है, क्योंकि ये तो बता दूं, ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैंने उठाए हैं। कुल सीटें 827 है और आपका पर सीट कंपटीशन 283 बच चुका है। यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे ना, तो जहां तक आपको कंपटीशन इतना कम हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते, और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो हम ट्रेड वाइज थोड़ा सा विश्लेषण डाटा देख सकते हो। ट्रेड वाइज वाला डाटा मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार किया, जो पिछली बार के डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज डाटा तैयार किया है, ध्यान रखना। ड्राइवर के लिए जो सीट है वो आपकी 553 है, इसके लिए फॉर्म आपकी इतनी है, और पर सीट कंपटीशन 108 बच्चों का है। भाई जबरदस्त वाला कंपटीशन है, 108 बच्चों का सिलेक्शन एक में होगा। 107 बच्चे को फिर भी बाहर होना पड़ेगा। अब आप यदि चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन 107 में ना होकर उस एक में हो, तो उसके लिए आज से मेहनत
करना पड़ेगा, क्योंकि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की फिजिकल डेट भी आ चुकी है। आपको बता दूं आपके 17 से लेकर आपके 19 मई, यानी कि 17 मई या 19 मई दो आपकी फिजिकल डेट है, उसके अंदर आपकी ये ना ये फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात आती है वॉशरमैन। वॉशरमैन के अंदर जबरदस्त वाला कंपटीशन है, क्योंकि एक ऐसी ट्रेड थी जिसको हर एक कैंडिडेट प्रेफरेंस दे रहा था, हर एक कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म भर रहा था। 74 पोस्ट ओनली फॉर 38,900 फॉर्म फिलअप और 525 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है एस वॉशरमैन के अंदर, ये ध्यान रखना। बहुत ही जबरदस्त वाला कंपटीशन वॉशरमैन में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेता हूँ कांस्टेबल टेलर। टेलर की भाई साहब 41 सीट और 25,400 फॉर्म है, 619 बच्चे। अब बहुत बोलेंगे टेलर में इतने फॉर्म, भाई साहब टेलर और कोबलर में आजकल फॉर्म भरने लग गए। वो जमाना नहीं गया कि टेलर का हम फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि सबको पता है पेपर पास हो गया तो 2 महीने 3 महीने फ्री में काम करके काम सीख लेंगे, पर नौकरी मिल जाएगी। और टेलर कोबलर बार्बर इन जैसी नौकरी मिलती कहाँ है यार। ऑफिस की तरह नौकरी है, 10 बजे जाओ 5 बजे वापस आओ, आराम से क्वार्टर पे सो, बैरक में सो, जो आपकी इच्छा वो करो, ये ध्यान रखना। बात करता हूँ फिर बार्बर। बार्बर के अंदर 43 सीट है ओनली फॉर और 19,000 फॉर्म में 442 बच्चों का कंपटीशन आपका रहने वाला है। वेटेनरी के अंदर भी आपकी 34 सीट और 19,000 कंपटीशन, 19,000 के लगभग फॉर्म और 558 बच्चों का कंपटीशन आपको रहने वाला है। ये मैं डाटा बता रहा हूँ आपको ऑथेंटिक, आपको डाटा आरटीआई मैंने लगा दिया, आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो बता दूंगा। और तो ये डाटा मैं अप्रोक्सीमेट वो बता रहा हूँ जहाँ तक आपका कंपटीशन हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ी बात है। गार्डनर की बात करूँ तो गार्डनर के अंदर 41 ओनली फॉर सीट है और आपकी जो फॉर्म है वो 16,200 और 395 बच्चों का कंपटीशन आपका गार्डनर के अंदर रहने वाला है। सबसे हाईएस्ट कंपटीशन, सबसे हाईएस्ट टॉप कंपटीशन वो रहेगा कोबलर के अंदर। क्यों रहेगा? क्योंकि बता दूं कोबलर के अंदर मेन कहानी आपकी है ना वो है सीटों को लेकर। 25 ओनली फॉर सीट और 47,200 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कोबलर का और बाद में बोलते हैं यार फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। तो ये बहुत ही बड़ा फॉर्म का आंकड़ा है, वो 1888 कैंडिडेट है। बताऊंगा मैं आपको, देखो आगे चल के बहुत कम कंपटीशन होगा, किस तरीके से बताऊंगा मैं आपको। वाटर कैरियर के अंदर 5 सीट और 2700 बच्चों ने कंपटीशन और 540 बच्चों का पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है। वेटर के अंदर ओनली फॉर 3 सीट और 1880 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया और 603 बच्चों का कंपटीशन निकल कर आ रहा है। नर्सिंग ऑर्डिनेटर के अंदर 1 सीट और 1810 बच्चों ने कंपटीशन और 1810 बच्चों का आपके कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। ये तो आप ध्यान हो गई। अब मेन कहानी आती है आपकी यहाँ पर की आगे की, कितने क्या फिजिकल देखने जा सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो देखो डाटा मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट में बांधता हूँ, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो बता दूं आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो सिलेक्शन स्टेज वगैरह लिखा है। आप सबको पता है कि इसमें पीटी पीएसटी के अंदर 2400 बच्चों का कंपटीशन है। 2400 आपको बता दूं 4.8 किलोमीटर की रेस 24 मिनट के अंदर आपकी है। तो जाहिर सी बात है 4.8 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में ऐसे नहीं होगी, क्योंकि वो राउंड के अंदर रेस कराते हैं, ऐसे ऐसे आपको राउंड लगाने होते हैं, 12 राउंड आपको लगाने होंगे। तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि अप्रोक्सीमेट 40-60% हम कैंडिडेट लिए जो पास होंगे। वैसे तो ये 60% कैंडिडेट हैं जो ओनली फॉर फिजिकल देने जाएंगे, मेरे को जहाँ तक पता है 60% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल देने जाएंगे, पूरे 100% कभी फिजिकल देने नहीं जाए। फिर भी मैंने एक डाटा लिया है कि हाँ 60% फिजिकल परीक्षा देने जाएंगे यानी पास होंगे, ये चीज़ मैंने डाटा ली है। तो 1,40,375 बच्चे कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। अब लिखित परीक्षा देखो, रिटन एग्जाम्स के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन उसमें आप देख लो 20 गुना वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा। तो 20 गुना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 16,540 बच्चे बहुत ही एक बड़ी संख्या होती है। मैं बता दूं पिछली बार इनको कई ट्रेडों के अंदर बच्चे नहीं मिले थे 20 गुना, और अब की बार भी ये होगा, क्योंकि इसके अंदर बता दूं आपका जो 50% आपका नॉर्मली मार्क्स है ना, 50% बच्चे 50 नंबर भी नहीं लेकर आ पाते बच्चे, जिसके कारण से वो तो ऑलरेडी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई मतलब है नहीं चाहिए एक भी सीट ना भरे। पर आपको यदि एवरेजन यदि आप 70-72 के नंबर के लगभग है तो आराम से आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। मैं कट ऑफ भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर, ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हो 16,540 बच्चों को यहाँ पर क्या जाएगा, फिजिकल पास अभ्यर्थियों के बीच कड़ा मुकाबला, ये ध्यान रखना। जो आपका इसमें यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से यानी कि 9 में से लगभग 9 में से एक बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला। अब देखो भाई साहब ये 9-10 बच्चे यानी कि आपको यहाँ पर 60-60 70-70 बच्चे देखने को नहीं मिल रहे हैं फाइनल तक, पर 9-10 बच्चे तो आपको देखने को मिलेंगे। ये तो नहीं है कि आपका 9-10 बच्चे सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 गुना कैंडिडेट्स आपके पास होंगे डीवी और टेस्ट और ये
जो आपका मेडिकल होगा ना, मेडिकल के लिए 6 गुना पास होंगे, डीवी और ट्रेड टेस्ट एक साथ होगा और उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो उसके बाद 6 गुना होंगे, तो इसमें 9 में से 6 में तो आना बहुत ही आसान काम है, इतना तो आपको आना ही पड़ेगा। अब रही बात आपकी कट ऑफ की लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रहते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ क्या हो सकती है, वो चीज़ें बता दो हमें। तो मैं कट ऑफ के ऊपर चर्चा करूँ उससे पहले बता दूँ, कट ऑफ आपकी बताऊँगा कौन कौन से ट्रेड की कितनी जा सकती है। यदि मैं पेपर की बात करूं तो नॉर्मली यदि आप यहाँ पर 50 नंबर भी लेकर आ गए तो लगभग मेरे हिसाब से सारे कैंडिडेट पास हो सकता है आपकी बार 60 चली जाए, पर कोई नहीं, 60 नंबर तो आपको लेकर आना, ना नेगेटिव मार्किंग है ना कुछ और है, केवल आपको नोट्स लेने और नोट्स के साथ तैयारी करनी। जिस तरीके से मैंने तैयारी की उसी नोट्स से आपको तैयारी करवा दूंगा, कतई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करूँ, वो सब ट्रेलर बार्बर, इन सब की बात करूँ तो एवरेजन यदि आप यहाँ पर 70 प्लस स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन के चांस रहते हैं। फिर भी यदि आपको सेफ चाहिए, एकदम सेफ जोन में, तो 80 प्लस स्कोर कर लो, कोई भी ट्रेड हो कोई मतलब नहीं है, सारी यदि ट्रेड क्वालिफाई हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आराम से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। इन ट्रेडों में यदि आप 80 प्लस स्कोर करते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन है। अब बात आती है, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो फॉर्म फिलअप हो गया वो रिजेक्ट, देखो आप एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्शन किसी बच्चे का नहीं होगा, रिजेक्शन फॉर्म किसी बच्चे का नहीं है, कैसा भी हो फॉर्म सबके भरे गए है ना, फॉर्म सबमिट हो चुका है, कोई रिजेक्शन नहीं होगा, रिजेक्शन 1% नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना, रिजेक्ट 1% नहीं होगा, ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। ये कंपटीशन लास्ट में जाके देखना 50,000 बच्चों के बीच में नहीं रहेगा ये कंपटीशन, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जिन्होंने 2 रजिस्ट्रेशन किया, बहुत सारे ऐसे जो रजिस्ट्रेशन कर दिया पेमेंट नहीं किया, बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने पूरा फॉर्म नहीं भरा, तो उनका कुछ नहीं होना, वो केवल रजिस्ट्रेशन संख्या दिखा था, बाकी कोई मतलब नहीं, केवल भीड़ है, भीड़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान। कांस्टेबल ड्राइवर वालों के तो स्पेशली गोल्डन चांस आपके लिए रहने वाला है। बाकी मैं बता दूंगा आपको एसएसबी संबंधित जो भी अपडेट होगी ना, जो भी कोई जानकारी की। रही बात फिजिकल, तो फिजिकल आपका 100% मई में ही चांस है, और जहां तक अनुमान है मई में आपके फिजिकल होने की पूरी संभावना है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा एग्जाम सेंटर, फिजिकल सेंटर, सारी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको दे देगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई हो।